नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आज आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ। कोजागरी शरद पूर्णिमा पर कुछ अपने सुझाव, कुछ अपने ऐसी बातों को लेकर जिससे आपका भला हो, जन सामान्य का भला हो, इसके लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोजागरी शरद पूर्णिमा की, जो कि आज है। और शरद पूर्णिमा को ये पड़ता है पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उस दिन ये पर्व होता है। लेकिन जिस समय रात के समय में पूर्णिमा मिल जाए पूरी उस दिन इस पर्व को करने का विधान है। बाकी जो पूर्णिमा होती है वो उदया तिथि से पूर्णिमा मिलने पर उसको किया जा सकता है। तो हम कोजागरी के बारे में ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी चीज़ों को, समस्याएं को कोजागरी के दिन मंत्र द्वारा, अनुष्ठान द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे कि सुंदर काया पाने के लिए क्या करें, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, किसकी पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है। रात में कहते हैं कि लक्ष्मी जी घर घर, सबके घर घूमती हैं और देखती हैं कि किसके घर का क्या माहौल है, कैसे वो पूजा कर रहे हैं, कैसी साफ़ सफाई है। और खीर बनाने का सबसे बड़ा विधान इस दिन है कि रात भर खीर बनाकर ऊपर छत पर रखी जाती है, किसी जाली वगैरह से ढक के, जिससे चंद्रमा की पूरी रोशनी उसमें आए। और चंद्रमा का सारा तत्व, कहते हैं चंद्रमा आज के दिन 16 कलाओं से युक्त होता है। और दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है वो उन कलाओं को खींचता है अपनी तरफ और उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। इसलिए खीर बना के रखने का विधान है, और जिससे कि उस खीर में 16 कलाओं के गुण आ जाते हैं। और फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय होने से पूर्व ही उस खीर को सेवन करना चाहिए। ऐसे ही यदि हम इस प्रकार से सेवन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल जीवन में प्राप्त होता है। हम खीर बनाने की विधि भी आपको बता दें कि यदि इस खीर को चांदी के ही बर्तन में बनाया जाए और चांदी के ही पात्र में फिर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए तो उसकी जो शक्ति है, उसका जो पावर है वो 100 गुना बढ़ जाता है, ऐसा कहा गया है। तो यदि जो संभव हो कि ऐसा कर सकते हैं, चांदी का पात्र हो उनके पास, तो वो चांदी के पात्र में बनाएं। अन्यथा छोटा सा पात्र ही ले लें और उसमें थोड़ी सी ही खीर बना के रखें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि रात के समय में आँख की रोशनी को तेज़ करने के लिए कोजागरी के दिन हम कोई किताब लेकर के जाएं और उसको उस रोशनी में पढ़ने की कोशिश करें और साफ साफ पढ़ सकते हैं। मैंने खुद किया है, तो इससे आँख की रोशनी अच्छी होती है। सुई में धागा डालने का प्रयास करना उस रोशनी में, इससे आँख की रोशनी अच्छी होती है। बात करें पूजा की, तो अगर कोई स्त्री या पुरुष कोई भी उसको अपना सुंदर दिखने का मन है, उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं या किसी प्रकार का कोई मुहासा, कील मुहासा या कोई भी अन्य इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे वो अपने को सुंदर दिखने में फिट नहीं मानता है, तो उसके लिए वो कामदेव का मंत्र इस दिन रात्रि में छत पर जाकर, जब पूर्णिमा लगी हुई हो उसी समय रात्रि में छत पर आसनी लगा के बैठ कर के ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, इस छोटे से मंत्र को 108 बार कम से कम जपे। अच्छी फल प्राप्ति के लिए 3 माला, मतलब 108 बार 3 बार करना चाहिए, तो अच्छे रूप की प्राप्ति होती है। रोग नाश भी होता है इससे, खीर को खाने से। तो सुंदरता की प्राप्ति, रोग नाश के लिए भी हम किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए इस मंत्र को हम जप सकते हैं रात में ही। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों के लिए हम किसी प्रकार से भी इन मंत्रों का जप करके उसकी विशेषतः, लेकिन ये धन के लिए और रूप सिद्धि के लिए होता है। तो रूप में सिद्धि के लिए हम इस मंत्र को पढ़ें, या फिर हमको धन की कमी है तो हम इस समय किसी मंत्र को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर धन की कमी है
तो हम सीधा सा मंत्र दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र पढ़ सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसको भी पढ़ सकते हैं और 3 माला करें, क्योंकि 3 माले का विधान है। जैसे हमारे 3 देव हैं, 3 पहर हैं, 4 पहर होते हैं, 3 नहीं, 3 देव हैं हमारे। तो इस प्रकार से 3 माले का विधान है कि सुबह दोपहर शाम हमको 3 बार, जैसे 3 बार संध्या होती है तो उसी प्रकार से 3 माले का जप हमें करना जरूरी होता है, वो पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इन मंत्रों को भी जप कर सकते हैं। खीर की विधि हमने बताई, जैसे वैसे बनाकर आप खा सकते हैं और ज़्यादा भी मंत्र का जप कर सकते हैं। एक सबसे छोटा मंत्र जो कामदेवाय नमः हमने बताया है, वो स्त्री पुरुष कोई भी अपने रूप प्राप्ति के लिए, रंग के लिए, बालों के लिए, किसी भी खूबसूरती से संबंधित किसी भी चीज़ों के लिए अगर इस 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समक्ष हम ओम कामदेवाय नमः इस छोटे से मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक निखार प्राप्त होता है, एक निखार आता है और कम से कम साल भर तक उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। अच्छे फल के लिए हम उस दिन ये मंत्र करके और फिर उसको प्रतिदिन 21 बार या 51 बार करते रहें तो उसका भी अधिक फल प्राप्ति है। तो आज के दिन अगर आप सब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में सफलता का अनुभव करें। नमस्कार, धन्यवाद।